पिट्ठू वाले आपको आसपास दिखाई दे देंगे। इस पूरे जंगल में कहीं ना कहीं इस वक्त घोड़े या दूसरे इससे जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि सयाह भी हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे वक्त एंजॉय कर रहे हैं, अपने पल को, खूबसूरत तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं और इन खूबसूरत वादियों में ज़िंदगी के खूबसूरत पल बिता रहे हैं। तो हम साफ तौर पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सयाह नहीं है। सयाह हैं, सिक्योरिटी है, लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से चहल पहल हुआ करती थी वो चहल पहल नहीं है। यहाँ पे सभी बिरादरी के लोग हैं, सभी मज़ाहिब के लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस तरीके से बिज़ी रहा करते थे, कारोबार से जुड़े हुए लोग, घोड़े वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो खाली पड़े हुए हैं। हाँ, उतना कारोबार नहीं है जितना हुआ करता था, लेकिन लोगों ने अब फिर से यहाँ आना शुरू किया है। लोगों ने फिर से एक बार एतमाद जताना शुरू किया है और हालात मामूल पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। झुटपुट बहुत ज़्यादा ही नहीं, लेकिन हाँ, लोग ज़रूर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग हैं। उन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके यहाँ के जो MLA हैं अल्ताफ़ साहब, वो हालात को मामूल पे ला रहे हैं। लोगों को कश्मीरियत का और इंसानियत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ सयाहत दोबारा हो, क्योंकि सिक्योरिटी अपना बेहतर ढंग से काम कर रही है। अब यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ के यानी जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत नज़ीर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले कैसे टीवी पे खैर मकदम करना चाहते हैं आपका। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे माहौल में जो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप पहले पैगाम दें कि दोबारा जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे लोग दोबारा आना शुरू हो गए हैं, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, कपल्स यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ अनंतनाग की सरजमीन से? देखिए, हम पहलगाम में हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ, शर्मनाक वाक़ा हुआ, इसमें दो राय है नहीं। पूरे स्टेट यूनाइटेड होके कंडमनेशन कर रही है एंड वी आर स्पीचलेस। बट एज फॉर एज दिस इज़ कंसर्न पहलगाम, आज 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पहलगाम खुल गया। कल भी टूरिस्ट आए और आज भी मैं टूरिस्ट से ही मिलने आया। पर्टिकुलरली एक ही मुद्दा है कि मैं इनसे मिलूं, इनसे बात करूं, मेक देम फील सेफर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई टूरिस्ट खुश हैं जो भी विज़िट आज कर रहे हैं। और मेरी एक ही अपील रहेगी मोहतरमाना पूरे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में, कि पहलगाम आना छोड़ना नहीं है। पहलगाम आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हमें हार नहीं माननी है। ये हमारी सरजमीन है, हमें अपनी सरजमीन पे कोई आपको नहीं रोक सकता है आने से। बड़ी बात है सर, यहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने बताया कि अल्ताफ़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों की हौसला बढ़ा रहे हैं, इस चहल पहल को दोबारा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे समझूंगा कि आने वाले टाइम पे हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले अमरनाथ यात्रियों को देखेंगे। क्या वो सारी तैयारियां पहले की तरह हो पाएंगी? क्योंकि आप जिम्मेदार शख्स हैं, आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लेकिन आप बेहतर तरीके से लोगों से, यानी अभी जो हादसा हुआ ये ज़रूर हमारे लिए एक बदनुमा दाग की तरह है, लेकिन हम दहशतगर्दों को ये पैगाम देंगे कि हम बेहतर तरीके से अब दुनिया को पैगाम देने वाले हैं, खुद को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक भोलेनाथ के दर्शन की बात है, जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 2025 की, मैंने ऑलरेडी इससे पहले ऑनरेबल LG साहब से मैंने मुलाकात की, हमने उसके साथ भी मैंने डिस्कस किया था। तो ही इज़ ऑन इट, क्योंकि वो चेयरमैन है ऑनरेबल LG साहब श्राइन बोर्ड के, तो उन्होंने ऑलरेडी टेकअप किया है। उसका जो अमला है वो ऑलरेडी इस बात को टेकअप किए हैं। जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं, टेंडर आउट करने हैं कामों का, चाहे PHE जितने भी महकमे होते हैं इसके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज भी कभी जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, ये 600 साल से है, ये आज नहीं है, दिस नॉट। और हम पहलगाम के लोग पिछले 600 साल से इसको अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार मुझे बताइए, किसी 600 साल में एक बार भी आपका 94 में आप देखिए, हम पहलगाम के लोकल्स ने, यहाँ का जो टेंट एसोसिएशन है, यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड वाला है, जहाँ के पोनी एसोसिएशन है, उन्होंने कैसे अपने घरों में उनको बिठाया उस तूफान में। उसके बाद बर्फ गिर गई, मतलब सीजन नहीं था बर्फ का, वो हो गया। लास्ट ईयर आप देखिए स्लाइड्स आ गए, कैसे कश्मीरियों ने, लोकल्स ने उनको वहाँ पे बचा लिया।
तो हमारा हमेशा ये रहता है कि ये जो पिलग्रिमेज टूरिज्म की जगह भी है, पहलगाम बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड भी है, तो हमारे जो लोकल्स यहाँ पे जितने भी इसके साथ मुंसलिक है, चाहे टेंट वाला है, पोनी वाला है, होटलियर्स है, चाहे हिंदू, ये नहीं है खाली मुस्लिम जरियर, यहाँ पे हिंदू का भी होटल है, यहाँ पे सिखों का भी होटल है, यहाँ पे मुसलमानों की भी होटल है। सो एवरीबडी इज हैविंग दिस नोशन कि हमारा जो ये टूरिस्ट आता है, जो हमारे दर्शन के लिए आते हैं, ये हमारे मेहमान होते हैं। हम अपने मेहमान को कहते हैं, अनफॉर्चुनेट हुआ, मैं कह रहा हूँ, यही कश्मीरियत हैं जो मर गए वहाँ पे, जो बचाते बचाते भाग गए, उनको बचाते, वो असली कश्मीरियत है। आपसे भी अदबन गुजारिश है, कश्मीरी ऐसा नहीं है, डोंट एलिनेट कश्मीर। कश्मीरी मोहब्बत से भरे हुए हैं, हम अपने दिल से उनको बुलाते हैं, पहलगाम आइए, पहलगाम आना, ये आपका वतन है, अपने वतन को कोई नहीं छोड़ता है, ये आपका घर है, घर को नहीं छोड़ते हैं। अल्ताफ साहब का साफ पैगाम है, कश्मीरियत और इंसानियत में फ़र्क नहीं है। हमने बरसों तक दुनिया को ये सिखाया है, अपने घरों में, अपने दिलों में पनाह दे के, जगह दे के लोगों को बताया। अल्ताफ साहब, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मैं मुल्क भर के और दुनिया भर के उन श्रद्धालुओं के लिए आपका मैसेज चाहूँगा, क्योंकि कुछ न कुछ उनके दिल में खदशा है, डर है कि अभी जाएं, सेफ़ है या नहीं है। चूँकि हम उस सरजमीन पे खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें बताएं ये कितना सेफ़ है। देखिए, जितना आप सेफ है, जितना मैं सेफ हूं, उतना इंशाल्लाह रहमान वो भी सेफ रहेंगे। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं एज एन लोकल एमएलए और पहलगाम कनौज का, मैं आई विल हैव ए कैंप इन पहलगाम। जब यात्रा लगेगी, मैं कैंप लगा के यहाँ बैठूंगा और मैं देखूंगा किसको हाथ, मैं पहले मारूंगा, उसके बाद कोई यात्री मरेगा। ये मेरा पैगाम है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप आए, दर्शन करिए, और पहलगाम का जो आपका टूर विजिट है वो प्लीज आप कैंसिल मत करिए। पहलगाम के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, इंशाल्लाह रहमान आपके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे समझूंगा, चूंकि खच्चर वाले, पोनी वाले, जितने भी हैं, घोड़े वाले या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, कारोबार से जुड़े हुए, क्या उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इनकी जो खदशे हैं, डर है, वो ख़त्म होगा और फिर से ट्रैक पे टूरिज्म? देखिए ऑनरेबल, आपको पता है यूटी है, हमारी असेंबली सेशन लग रही है, मैं उसमें ये बातें रखूंगा अपनी, जो अमरनाथ यात्रा का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, मैं तो उसी बुनियाद पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मंडे से हमारा सेशन शुरू होने वाला है, और मैं आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर द सिक्योरिटी। जो भी मुझे वहाँ पे कहना है, ऑनरेबल एलजी साहब के अगर मुझे मिलना पड़ेगा, सीएम साहब तो ऑलरेडी वहाँ पे होंगे, उसको मैं मिलूंगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट्स एंड द पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है हमारा, उसके लिए मुझे उनके साथ बात करनी है। उसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, मैं उनसे मिल के आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ पे आके कैंप लगाऊंगा जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। मैं भी सुबह शाम दिन में एक चक्कर लगाऊंगा पहलगाम में। बहुत शुक्रिया सर। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज शायद कोई नहीं दे सकता था जो अल्ताफ साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे कैंप लगाऊंगा और यहाँ पे अगर किसी तरह के हादसे होते हैं तो पहली गोली मैं खाऊंगा। इन लोगों की खुशियों में देखिए, इन लोगों की किलकारियों में देखिए, इन लोगों की लुत्फ़ अंदोज़ी में देखिए, आपको यहाँ की सच्चाई नज़र आएगी, यहाँ की अच्छाई नज़र आएगी। यहाँ पे क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या मर्द, क्या ख़वातीन, सभी के सभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और कलकल करती पानी की इस रवानी के दरमियान यकीनन मंजर काफ़ी सुहाना है। ज़रूर थोड़ा सा डर का माहौल बना है, ज़रूर थोड़ा सा सिट बैक है कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए या इंसानियत के लिए, लेकिन यकीनन इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके यकीनन कश्मीर फिर से अपनी पटरी पे लौटेगा और लोग इन तमाम तर चीज़ों को नज़रअंदाज के दोबारा और इस पेज आपको बताते चले कि लगातार सयाहों को लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। इसके साथ साथ कड़ा एक्शन भी मरकज की तरफ से उठाया जा रहा है। इस पेज पहलगाम अटैक के बाद से ही इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है, जहां सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। सख्त सिक्योरिटी के दौरान दिन रात तलाशी मुहिम जारी है। वहीं दहशतगर्दाना एक्टिविटीज में मदद करने वाले मददगारों के नेटवर्क को भी खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 175 मुश्तबे लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है।
इसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तबा एक्टिविटीज पर नजर लगातार रखी जा रही है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। और इस बीच पहलगाम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। और आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, जितना आपके आसपास का माहौल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सयाहों की जो तादाद है वो देखने को मिल रही है। जाहिर है गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ऐसे में जो सयाह इस वक्त वहां पर मौजूद है और वहां पर घूमने के लिए हैं, उनकी तरफ से क्या पैगाम है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, आपको आप तक पैगाम पहुंचाने की, मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं एक साथ सभी से तारुफ कराऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप अपने नाम बताइए। जी, मेरा नाम डब्लू सिद्दीकी हुआ। आपके सर? डॉक्टर विनू भाई जालंधरा। कब आए आप? हम 23 को सुबह में। सर, एक सीधा सवाल जरूर, देखिए जो इंसिडेंट हुआ वो क्या था, वो तो हुआ, तकलीफ है सबको, लेकिन डर नहीं लगा? एज अ ह्यूमन आप आए, बड़े हौसले की बात है सर, आप आए, मुबारकबाद। जाहिर है कि आप खड़े रहे और इस वक्त आप यहाँ पे घूम रहे हैं। बहुत श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा मैसेज है कि वो आएंगे यहाँ पे तो शायद एक और बेहतर तरीके से मैसेज क्रिएट होगा और बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। आपको डर नहीं लगा? मैं सवाल करूँ। डर तो बहुत लगा, हमको भी लगा, हमारी फैमिली को भी लगा। हम एक बार तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से वापस चले जाने गए, क्योंकि वही शाम को हुआ था और रात को हमारी सुबह में फ्लाइट थी 23 को। सब ने डिसाइड किया वापस चले जाते हैं, लेकिन हम दोनों जेंट्स थोड़ा हिम्मत वाले थे, तो हम ऐसा सोच लिए कि एक बार जाते हैं, वहाँ के हालत देखते हैं, जो अच्छा लगेगा तो रहेंगे, बाकी वापस चले आएंगे। यहाँ आने के बाद हमको ठीक लगा। सब होटल वाले ने, ड्राइवर, टैक्सी वाले ने, सब ने हिम्मत दिया कि आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, हमको भी अफसोस है, आपको भी है, पूरे देशवासियों को अफसोस है। जो भी उन्होंने किया, जिसने भी किया, बहुत खराब किया है। मतलब यहाँ कश्मीरियों ने बहुत साथ दिया। हाँ, कश्मीरियों ने बहुत साथ। मैम आप कश्मीरी कैसे लगे आपको यहाँ? कश्मीर तो सबका ड्रीम होता है कि हम कश्मीर जाए। हमारा भी ड्रीम था कि हम कश्मीर आए। 3-4 महीने से हमारी प्लानिंग थी, पर एंड टाइम पर ऐसा हादसा हो गया कि सबको सदमा लगा, सबको दुख हुआ। पर सबने इन्होंने बोला, ऐसे हमने डिसाइड किया हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या हालात है। पर यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। बराबर सब लोग बहुत सपोर्टिंग है, सब होटल वाले, सब टैक्सी वाले, सब लोग, और हमको इनकरेज करते हैं कि नहीं आप घूमो। हम आज पहलगांव भी नहीं आने वाले थे, पर उन्होंने बोला नहीं चलो आप देखो कि वहाँ के हालात कैसे हैं, आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि यहाँ सब ठीक है। और सब जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में पूरा सब सेफ है। जो लोग आने वाले आप आओ, घूमो, अच्छी तरह एंजॉय करो। मैम, कश्मीर और कश्मीरी कैसे लगा? दोनों ही बहुत अच्छे, स्वीट है, दोनों ही स्वीट है। पहले हमारा थोड़ा डर लगा था हम लोगों को एयरपोर्ट पे, जैसे इनकी भी हिम्मत टूट गई थी, मेरी भी हो गया था। पर हमारे हस्बैंड वगैरह बहुत ब्रेव है, उन्होंने बोला कि नहीं चल रहे, एक बार ठान लिया तो चलते ही, वहाँ जाके देखेंगे और फिर पता चलेगा। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। ठीक है सर, अभी श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और टूरिस्ट भी अब इक्का दुक्का करके आ रहे हैं। तो टूरिस्ट के लिए और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या डर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक ही मैसेज है कि गवर्नमेंट पे भरोसा रखो। गवर्नमेंट बहुत सेफ्टी दे रखी है, बहुत सिक्योरिटी दे रखी है, जगह जगह पे मिलिट्री फोर्स वगैरह लगी रखी है, इसलिए डरने की वैसे कोई बात नहीं है। हादसा हो गया तो हो गया, अब दोबारा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। इसलिए आराम से सेफ्टी से आओ। यहाँ पे लोग चिंता करने वाले बहुत है, सरकार अपने साथ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी का कंसर्न आपको दिखाई दिया? हाँ दिखा, श्रीनगर में सब जगह दिखा, मिलिट्री जगह जगह खड़ी थी और हमने देखा, और सब बंदूकें लगे, सब ऐसे खड़े थे हमारे लिए। सिक्योरिटी के जवान आपके साथ खड़े हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डर का माहौल नजर नहीं आया आपको? तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी लोकल जो यहाँ के एमएलए हैं पहलगाम के, अल्ताफ साहब, वहाँ पे खुद ही लोगों से मुलाकात, आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हमारे से नहीं हुई अभी। देखा हमने देख रहे थे, हम एमएलए सब जो इंटरव्यू दे रहे थे, हमने देखा, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम पास में ही खड़े थे।
अच्छा मैम, एक चीज़, चूंकि ठीक है जो कारोबारी हैं वो तो आपके साथ बातचीत करते हैं, रहते हैं, आप भी लोकल हैं यहाँ के, क्या उनके साथ व्यवहार कुछ ऐसा रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे एज अ फीमेल, कि कुछ भी उनकी बातचीत? 2-3 शॉप पे शॉपिंग के लिए गए थे तो उन लोगों को भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी आप डरो मत, हम सब हैं। हम 1-2 शॉपिंग करने के लिए 1-2 एरिया में गए थे, बाकी ज़्यादा अब जाने का है तो इच्छा है कि जाएंगे, सब जगह घूमेंगे। नेक्स्ट प्लान क्या है, कहाँ जाने का? हम अभी श्रीनगर ही रुकेंगे 2 दिन। मैंने बोला आज हम पहलगाम आने वाले नहीं थे, पर अभी कल श्रीनगर रुकेंगे, आज वापस चले जाएंगे और कल शॉपिंग का है और शॉपिंग के बाद हम कटरा जाएंगे। बड़ी बात है, कटरा का रुख करने वाले हैं। जनाब, कब तक का प्लान है यहाँ कश्मीर? जी, मैं ना जिस दिन ये आतंकियों ने हमला किया था ना, उस दिन मैं राजौरी वाले रास्ते में था, तो आते समय पता ही नहीं चला क्या होना है, घर वाले परेशान थे। जब आया रात को तो नेटवर्क में बात हुई, कह रहे हैं कि आ जाओ। हम कहे कि अब जो होगा अल्लाह मालिक है। और मुझे ना ये जो हमारे ड्राइवर साहब है ना, क्या नाम उनका, अयान भाई, इतने अच्छे हैं, मतलब कश्मीर कहते हैं ना लोग, कश्मीर का जो माहौल बाहर ख़राब करके रखा है, आप एक बार यहाँ आ जाओ, मुझे जाने का मन नहीं करेगा। मुझे कल मेरी फ़्लाइट है, मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ वापस। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, जिन लोगों से मैं मिला, हाउस बोट में रुका, वहाँ पे भी इतने केयर करने वाले लोग हैं, क्या बताऊँ। कश्मीर का खान पान कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए, खान पान भी अच्छा, लोगों का दिल भी अच्छा। सर, आपसे जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि गवर्नमेंट से या सिक्योरिटी के रीज़न से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कश्मीर आए, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ये एक इंसिडेंट था जो हो गया। अब इस तरह की कोशिशें दहशतगर्द नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे सक्षम है उन तमाम तर चीज़ों के लिए। बाकी जो क्या इससे पहले आप कभी कश्मीर आए हैं? नहीं, हम पहली बार कश्मीर आए हैं। कैसा लगा? क्योंकि देखिए हम अपने लफ्ज़ों में तो नहीं बयान कश्मीर अच्छा लगा, यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, और यहाँ भी पहाड़ी एरिया है। हम तो प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में रहते हैं, इसलिए यहाँ की पहाड़ी हमको बहुत पसंद आई। और ख़ास यहाँ के लोगों की जो मृदु भाषा है ना, वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। यात्रियों को जो घूमने आते हैं उनको बहुत इज्जत देते हैं। बोलते हैं, एक ड्राइवर था, उन्होंने ये बोला कि अगर आपकी जगह मैं मरता ना तो भी चलता, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि यहाँ की भाषा बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, और लोगों के बोलने का जो अंदाज है बहुत खूबसूरत है। सर, पड़ोस में ये रोड के जस्ट उस साइड नूनवन बेस कैंप है, लोग यहाँ पे आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे बड़ी तादाद में। क्या आप दोबारा इन इलाकों में, इन खूबसूरत नज़ारों में आना चाहेंगे? ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, जब भी मौका मिलेगा ज़रूर आना चाहेंगे। चलिए, जो लोग डरे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है आप? उनके लिए ये मैसेज है कि जो घटना घटनी थी वो बहुत दुखद थी, लेकिन वो हो गई सो हो गई, इसलिए दहशतगर्दों को क्या कहना चाहिए? उनको ये कहना चाहिए कि शांति से रहो और शांति से रहने दो। जो भी जिसको भी जीना है, आप भी जियो अच्छी तरह से, हमको भी जीने दो, सुकून में ही जिंदगी है। बाकी ये दहशतगर्दी करने में कोई मजा नहीं है। यही तो हिंदुस्तान है कि तुम भी जियो, लेकिन कम से कम हमें सुकून से जीने दो। यही हिंदुस्तानी की दिल की तमन्ना है, लोगों की जज्बात हैं। जिस तरीके से हमने बातें की, उनका साफ तौर पे कहना है कि तुम जियो, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ इस तरह के हालात पैदा ना करो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे माहौल बिगड़े, मौसम बिगड़े, और हमें कहीं ना कहीं आम लोगों का नुकसान हो, हम हिंदुस्तानियों का नुकसान हो। सिर्फ आप देख पा रही होंगी कि लोगों की जो जज्बात हैं वाकई लेकिन खूबसूरत है, लोग बहुत खूबसूरत हैं, उनके दिल बहुत खूबसूरत हैं। अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, अलग अलग जज्बात हैं उनके, अलग अलग बातें हैं। मैम, आपका नाम क्या है? आपका नाम जानने की कोशिश करें। जी, मेरा नाम अश्विनी है। अश्विनी जी, कहाँ से आए आप? हम लोग महाराष्ट्र, नासिक से आए। कब आए थे? हम 23 को। 23 से फिर आप यहीं थे? जी। कैसा लगा कश्मीर? कश्मीरी अच्छा है, बहुत सुंदर है। आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अफवाहें उड़ाई जाती है या बहुत सारी बातें हैं। कश्मीर के बारे में सब कहते हैं खूबसूरत है, कश्मीरी कैसे लगे? कश्मीरी भी बहुत अच्छे दिल के। कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हम सारे कश्मीरियों को बदनाम नहीं कर सकते। फिलहाल टूरिज़्म फिर से शुरू हो रहा है। जो लोग मायूस थे कि पता नहीं हमने इतने अच्छे तरीके से होस्ट करने की कोशिश की थी, दोबारा शायद ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। कैसा लगा आपको पहलगाम?
बहुत अच्छा है। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब बाहर निकले, लोगों को देखा, यहाँ के भी लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खान पान कैसा लगा? खान पान कैसा लगा यहाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बड़ी बात है। तो खान पान बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, कश्मीर बहुत अच्छा है और कश्मीरी बहुत अच्छे हैं। यही पैगाम है नुनवन बेस कैंप से, पहलगाम से आज का हमारा पूरी दुनिया को, न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को। जी बिल्कुल। आमिर, वाकई अगर माहौल की बात करें तो पहलगाम में अभी भी खूबसूरत माहौल सयाहों के बीच बना हुआ है। जिस तरह से रद्द-ए-अमल और रिएक्शन सयाहों के देखने को मिल रही है, वाकई वो वहाँ पर रुकना चाहते हैं और अब दूसरे लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर आए और सिक्योरिटी पर पूरा पुख्ता यकीन रहे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहलगाम की जो बड़ी मईशत है, वो उसका जो रोजगार है वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है और सबसे जो ज़्यादा नुकसान इस हमले का हुआ है वो वहाँ के मकामियों को हुआ है, वहाँ के खच्चर वालों को, वहाँ के घोड़े वालों को हुआ है। उनके बीच क्या तस्वीरें हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ जो माहौल है उनके बीच? बहुत ही खूबसूरत सवाल किया सदफ। आप ये कह सकती हैं कि शुरुआती दौर में ये नुकसान जरूर हुआ था लोगों का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों ने दहशतगर्दों की जो मंशा थी उसे नाकाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने एक नापाक हरकत की है, लेकिन उसकी वजह से हम कश्मीरियों को नहीं छोड़ सकते। कश्मीरी जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ पेश आते हैं, उनका रहन सहन जिस तरीके से पेश आने का तरीका है, उनसे बात करने का तरीका है, लोगों का कहना है खासतौर पे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं और कश्मीर को, कश्मीरियत को हमेशा से जिंदा रहेंगे। तो इस वक्त वक्ती तौर पे जरूर नुकसान हुआ, थोड़ी देर के लिए जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों ने ही, मुल्क भर के लोगों ने वहां से बचने में, बच्चों को बचाने में, टूरिज्म को पटरी पे लाने की हर मुमकिन कोशिश की और इस वक्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक आम कश्मीरी इन कोशिशों में कश्मीरियत और इंसानियत के पैगाम को, मैसेजेस को आम करने में लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के लोग भी इसमें बराबर की शरीक है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोग भी एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, एक बड़ा पैगाम दुनिया को दे रहे हैं कि वो कश्मीर के साथ खड़ा है, वो यहाँ के लोगों के साथ खड़ा है। क्योंकि अगर खुशियों के पल में हमने कभी कश्मीर में चंद पल बिताए थे या चंद वक्त बिताया था, तो आज कश्मीर को हम यूं ही सन्नाटा या फिर यूं ही खाली नहीं छोड़ सकते। ये हमारा सर का ताज है और इसे हम चमक के साथ हमेशा अपने सर पे बरकरार रखेंगे। जी बेशक। आमिर, इस बीच अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें तो कितनी पुख्ता सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं पहलगाम टूरिस्ट प्लेस पर? क्योंकि इससे पहले इसी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि टूरिस्ट जो प्लेसेस है जहां पर बड़ी तादाद में सयाह रुक कर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी की कमी है और इसी की वजह से जो ये बड़े बड़े हमले हैं वो पेश आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल। सिक्योरिटी यहाँ पे पुख्ता है, यहाँ पे सिक्योरिटी के जवान मुकम्मल तौर से नजर आ जाएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि धोखे से जरूर किसी तरह के इंसिडेंट को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी के जवान हमेशा से सक्षम रहे हैं कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएं। तो सिक्योरिटी यहाँ पे पुख्ता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ओछी हरकत करके लोग जरूर हिंदुस्तान में किसी भी तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सिक्योरिटी से दो बदू आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, आमने सामने टक्कर नहीं ले सकते। ना उनकी मजाल है, ना उनकी हिम्मत है। और वो जानते हैं कि अगर सिक्योरिटी से वो मुकाबला करेंगे तो कभी भी खाक में मिला दिए जाएंगे, उनके नापाक इरादों को मलियामेट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो मासूमों पर गोलियां चला सकते हैं, मासूमों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के सामने कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाइड आउट से निकाल बाहर किया जाएगा, उनको जंगलों से खंगाल लिया जाएगा, उनके पहाड़ों से खंगाल लिया जाएगा और जिस तरह की भी कोशिश की जा सकती है उन तमाम तर कोशिशों को नाकाम कर दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी के जवान यहाँ पे पुख्ता हैं, मुकम्मल तरीके से यहाँ पे हर एक चीज को बारीकी से नजर रख रहे हैं और आम लोगों का भरोसा सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा है। आम लोग सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और यही वजह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी खेलते हुए आपको नजर आएंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे इन पानी में, इन नदी में, इस बेस कैंप में जो हमारे पीछे नुनवन बेस कैंप है, उस बेस कैंप में लोगों से बातचीत करते हुए, दुकानों पे या फिर इधर उधर जहाँ पे ये जगह है, अलग अलग जगह पे इन पत्थरों में अटकेलियां करते हुए अपनी मासूम मुस्कुराहट से या छोटे छोटे कदमों से उछलते कूदते नजर आ जाएंगे। तो ये इस वक्त सिक्योरिटी की पुख्ता इंतजामी ही है या
सिक्योरिटी के ऊपर लोगों का भरोसा ही है जिसकी वजह से आज इतनी मोहब्बत के साथ लोग दोबारा फिर से यहाँ के हालात को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी बेशक। आमिर, इस बीच अगर खान पान की बात करें, जितने भी स्टॉल्स लगे होते हैं कश्मीरी लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं और मेहमान नवाजी के लिए खास तौर पर ये स्टॉल्स लगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से टूरिस्ट स्पॉट पर देखे जा रहे हैं या फिर उनमें भी कमी नजर आ रही है? कमी है। कमी इस वजह से भी है कि जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आते थे वो स्टॉल्स अब नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह पे खान पान का था। असल में ये इलाका इतना खूबसूरत है, इतना शानदार है कि इसे गंदा नहीं किया जा सकता। हम शायद जूते से चलते हैं तो हमें लगता है कि जन्नत की दरियों को हम अपने जूते से रौंद रहे हैं। ये पाक नुनवन बेस कैंप जिसकी खूबसूरती बेशबहा है, जहाँ पे श्रद्धालु रुकते हैं, शायद हम कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों को ख़राब न कर दें। तो यहाँ पे ज़्यादा दुकान नहीं है, खान पान के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जितना पहले था उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। 50% लोग यहाँ पे मौजूद हैं कारोबार से जुड़े हुए और 50% ज़रूर वापस एक बार फिर से आना है। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ तक जो है मतलब जो आ रहे हैं उनमें से जो लोग पहले से प्लान करके आए हुए थे और कुछ लोग जो अभी हालात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो जाए तो फिर इन इलाकों का रुख करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया या सरकारों को इस चीज़ को ख़ास तौर पे कवर करना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को देखना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, लोगों का यकीन बहुत बेहतर तरीके से बढ़े और यहाँ की जो कारोबारी हैं, चाहे वो खान पान से जुड़े हों, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हों या फिर आपके घोड़े पिट्ठू वाले हों, उनका कारोबार और भी ज़्यादा शानदार तरीके से चलता रहे। जी बिल्कुल, ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम